दिसंबर की रात को यानी कि कल रात को पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। यहां पर मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर के हॉर्न बजाने को लेकर यहां पर काफी ज्यादा विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साई भीड़ ने पथराव और आगजनी यहां पर शुरू कर दी। जलगांव में आपको बता रहे 12 से 15 दुकानें जो है वो जला दी गई। जलगांव के पलाड़ी गांव की ये घटना है। तो महाराष्ट्र के जलगांव से ये खबर, जहां पर 31 दिसंबर की रात जो है पथराव और आगजनी की ये घटना सामने आई है। मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को जो गाड़ी ले जा रही थी उसके ड्राइवर के हॉर्न बजाने को लेकर बताया जा रहा है ये विवाद पूरा हुआ है। सुजाता हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख। यानी उनकी पत्नी और उनके परिवार के कुछ सदस्य एक गाड़ी में बैठकर जलगांव के पालदी गांव में आगे जो है बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहां पर ट्रैफिक जाम होता है और जो उस गाड़ी में ड्राइवर मौजूद था वो सरासर हॉर्न बजाने लगता है, जिसके चलते उसे ओवरटेक करना था। लेकिन उस समय वहां पर मौजूद कुछ युवक अचानक से जो है उस पर भड़क जाते हैं, उस ड्राइवर पर, और आकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि गुलाबराव पाटिल शिवसेना के बड़े नेता है, आसपास कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे, वो जाकर उन पत्थरबाजों से भिड़ जाते हैं और इन दो गुटों के बीच में एकाएक जो है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके चलते माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है और आग तक लगाने की बात जो है वो सामने आ रही है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जो सबसे पहले पत्थरबाजी की जिन लड़कों ने वो वहां से फरार हो चुके थे और जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे उनसे पुलिस ने बातचीत की है। फिलहाल जो मामले में बात सामने आई है वो यही कि ड्राइवर ओवरटेक करना चाह रहा था, बार बार हॉर्न बजा रहा था, जिसके चलते वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो नए साल का जश्न मना रहे थे, वो भड़क जाते हैं ड्राइवर पर और वो सीधे उठाकर पत्थर चलाने लग जाते हैं। तब तक शिवसेना के कार्यकर्ता, क्योंकि गाड़ी में गुलाबराव पाटिल की पत्नी मौजूद थी, वो वहां पर आकर उनके बचाव में वो भी पत्थर चलाते हैं, जिसके चलते दोनों गुटों में इस हफड़ा तफड़ी के चलते माहौल खराब हो जाता है। हालांकि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक 12 से 15 दुकानें जो हैं वो जल चुकी थी और जिसके चलते उन पर एक और कार्रवाई की जा रही है। वही पुलिस इस समय पता लगाना चाह रही है कि आखिर जो युवक इस पूरे मामले में शामिल थे वो कौन थे। हालांकि वो उस समय फरार हो चुके थे, तो उन पर उन्हें ढूंढकर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता ये तमाम जानकारी देने के लिए। और सच में ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र के जलगांव में जिस तरीके से एक मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में किस तरह से ये पूरी आगजनी हुई है। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो साफ तौर पर जलती हुई दिख रही हैं। यहाँ 12 से 15 दुकानें जल गई और महाराष्ट्र में शिवसेना के जो नेता हैं वो उनके परिवार जो है जा रहा था, और जब वो परिवार जिस गाड़ी से जा रहा था, ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, वहां के लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ ने फिर पत्थरबाजी की। ये तमाम जानकारी यहां से निकल कर आई है। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में मशगूल थी, तो उसी दौरान महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच भयंकर झड़प हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि पत्थरबाजी और आगजनी तक हो गई। बात गाड़ियों के हॉर्न बजाने से शुरू हुई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि जलगांव जिले के प्लाधी गांव में मंगलवार की रात को पथराव और आगजनी की घटना हुई। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रही गाड़ियों के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जिससे लोग नाराज हो गए। इसके बाद ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। गुस्साई भीड़ ने पथराव किया और दुकानों समेत वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद जलगांव के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ हिंसा और आगजनी के मामले में मामला दर्ज कर लिया है और करीब 10 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। जलगांव में पुलिस ने लगाया कर्फ्यू। जलगांव एएसपी कविता नेरकर ने बताया कि इलाके में शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस अपने प्रयास कर रही है। गांव में बुधवार की शाम तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। गांव वालों से अपील की जा रही है कि कानून के खिलाफ ना जाएं और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा, मंगलवार की रात धारण गांव पुलिस स्टेशन के पास दो गुटों के बीच मामूली विवाद पर झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। वहीं जिला अधिकारी आयुष प्रसाद ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद ही स्थिति कंट्रोल में हो सकी। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिसके बाद दुकानों और गाड़ियों की आग को बुझाया जा सका।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भीड़ ने मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही कार के ड्राइवर की पिटाई कर दी थी और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इतने में ही मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही देर में भीड़ ने पत्थरबाजी और आगजनी भी शुरू कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में आग लगाई गई और 6 गाड़ियों को जलाया गया। जैसे ही पुलिस को मंत्री के साथ भड़ी शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रति को तोड़ने के बाद भी हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद परभणी में भी हिंसा ने आक्रामक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने वहां भी जगह जगह पत्थर फेंके थे, साथ ही सड़कें और दुकानें भी जलाई गई थीं। घटना की जानकारी मिली तभी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आगजनी और पथराव करने वाले लोग भाग चुके थे। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ाने के साथ जिम्मेदार युवकों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। वहीं कुछ अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। बता दें कि पिछले महीने पर